हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित करना है। हमारे सूची 1 में ग्रीन हाउस गैसें दे रखी है ना, कॉलम 1 में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, मीथेन और हमारी N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा, हमें इसमें बताना है कि जो गैसें हैं वो कितनी सांद्रता में पाई जाती है, यानी कि हमें इसमें सुमेलित करना है। यानी कि ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता को हमें सांद्रता बतानी है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का हल। पहले हम समझते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव, जब वातावरण में जो हमारी गैसें होती है, यानी कि जिसे हम ग्रीन हाउस गैसें भी बोलते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CH4, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो गैसें होती है, जब यह असंतुलित हो जाती है, इनका असंतुलन होना वातावरण में, जिससे वातावरण प्रदूषित होता है, जिससे उससे पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, जिसे हम वैश्विक तापमान या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और इसी से ही वैश्विक तापमान के बढ़ने से ही क्या होगा, वातावरण का ताप बढ़ेगा, उससे ही हमारी ग्रीन हाउस की प्रभाव की जो है वह घटना होती है। तो हम देखते हैं हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस की जो सबसे महत्वपूर्ण गैस है, उसकी वातावरण में कितनी सांद्रता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की हमारी जो सांद्रता होती है वातावरण में, वह 368 ppm होती है। मिथेन यानी कि CH4 की सांद्रता होती है 1750 1750 ppb होती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड की हमारी जो मात्रा होती है वातावरण में, सांद्रता 316 यानी 316 ppb होती है। और हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जो मात्रा होती है वह होती है 282 ppt, इसकी सांद्रता वातावरण में पाई जाती है। अतः इस प्रश्न का हमारा जो सही विकल्प है, यानी कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वह 368 ppm हो गई, हमारी CH4 हो गई 750 ppb, हमारी नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गई 316 और हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई 282। तो हमारा इस प्रश्न का विकल्प ए सही होता है। आशा है आप इस प्रश्न को अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।